बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे न्यूक्लियर फिज़िक्स वाले चैप्टर के। न्यूक्लियर फिशन क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई इनटू इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। जब आप एक न्यूक्लियाई को दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? इसको न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस बोलते हैं। जब भी आप किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किसी न्यूट्रॉन से बम्बार करते हैं तो वो जो न्यूट्रॉन है वो जब उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर हिट करता है तो वो उसमें एक अनस्टेबल सी स्टेट बन जाती है। लेट्स सपोज यूरेनियम 92 जिसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास उसका 235 है। जब उसके अंदर हम एक न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? यूरेनियम 92 236। ये जो होती है यूरेनियम की हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है और ये जो स्टेट है ये कितनी देर के लिए रहती है? 10⁻⁻12 सेकंड, बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है। और ये दो एलिमेंट्स इससे क्या हो जाते हैं? एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और इससे क्या रिलीज़ होते हैं? न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और इसके साथ क्या रिलीज़ होती है जी? एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब देखें एक न्यूट्रॉन जब हमने ऐड किया या बम्बार किया यूरेनियम 92 के ऊपर तो उसके क्या बन गया जी? वो टू न्यूक्लियाई के अंदर क्या हो गया जी? वो स्प्लिट हो गया। एक उससे बेरियम बन गया और दूसरा उससे क्या बन गया जी? क्रिप्टॉन बन गया। ठीक है, अब देखें तीन न्यूट्रॉन जो हैं इसके अंदर वो जो है वो रिलीज़ हुए हैं और जो ये क्या हुआ है जी? एनर्जी भी इसके अंदर रिलीज़ हुई। अब ये जो न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं ये जो दूसरे एटम्स होंगे यूरेनियम के उनमें न्यूक्लियर फिशन क्रिएट करेंगे और ये प्रोसेस थ्रू आउट चलता रहेगा और इससे जो है ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और इसको कंट्रोल करना जो है वो फिर हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें इसकी बनी हुई है ये यूरेनियम 92 235 है। इसको एक न्यूट्रॉन के साथ बम्बार किया, इससे यूरेनियम 92 236 बन गया। जैसे कि अभी आपको बताया कि ये जो है हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है और ये 10⁻⁻12 सेकंड के लिए रहती है और ये बेरियम और क्रिप्टॉन इससे बन जाएंगे और इसके साथ ही साथ इससे क्या हो जाएंगे जी? तीन न्यूट्रॉन जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये क्या कहता है कि 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम, 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम डिलीवर्स एज मच एज एनर्जीज एज 3000 टन्स ऑफ कोल। अब 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम से कितनी एनर्जी जनरेट की जा सकती है? इतनी एनर्जी जनरेट की जा सकती है कि आप 3000 टन कोयला जलाकर जितनी एनर्जी हासिल करते हैं उतनी एनर्जी जो है आपकी यूरेनियम के 1 जो किलोग्राम का यूरेनियम है उससे न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए आप इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसमें एक और बात भी आप लोग नोट कर लें कि देखें आपके पास यूरेनियम था 92 और 235। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं? जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वही इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, 92 इसमें प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? उसका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमारे पास कितने इसमें न्यूट्रॉन आ गए? 143। ठीक है, तो एक ये वाला न्यूट्रॉन जिससे हमने इसको हिट किया है तो वो जब इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल रिएक्शन के शुरू होते हुए हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स थे? 144 न्यूट्रॉन्स थे। ठीक है, अब इससे क्या चीज़ें बनी है जब स्प्लिट हुआ है? एक इससे बेरियम बना है, बेरियम 56 और 141। 56 इसके प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन इसके कितने आ जाएंगे? 85। इस तरह क्रिप्टॉन है, उसका एटॉमिक नंबर है 92, सॉरी उसका एटॉमिक मास है 92, उसका एटॉमिक नंबर है 36। प्रोटॉन 36, न्यूट्रॉन कितने आ गए? 56। अब देखें इसके न्यूट्रॉन और इसके न्यूट्रॉन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितने आए? 141। शुरू में हमारे पास कितने थे? 144 और एंड में हमारे पास कितने हैं? 141 और एक्स्ट्रा कितने बच गए? 3 न्यूट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। ठीक है, तो इस तरह ये 3 न्यूट्रॉन जो हैं इस रिएक्शन से क्रिएट होते हैं। अब देखें अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ? एक न्यूट्रॉन उसने फिशन क्रिएट करी यूरेनियम 92 235 में, उससे एक बेरियम बन गया और एक क्या बन गया?
क्रिप्टॉन बन गया और 3 न्यूट्रॉन जो है उससे रिएक्शन के ज़रिए रिलीज़ हुए और एनर्जी भी बनी, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये अगले यूरेनियम के एटम में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फिशन क्रिएट करेंगे, ये जो है इसके अंदर फिशन क्रिएट करेगा, ये जो है इसके अंदर क्या करेगा, फिशन क्रिएट करेगा। अब देखें 3 न्यूट्रॉन ने कितने न्यूट्रॉन क्रिएट कर लिए, ये तीन और ये 3, 9 न्यूट्रॉन क्रिएट हो गए, ठीक है। इस तरह यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ से भी 3 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ये 3 और ये 3, इस तरह यहाँ से भी कितने आ जाएंगे, सारे 9। तो 9 जमा 9, ये कितने न्यूट्रॉन आ गए हमारे पास जी, हमारे पास 27 न्यूट्रॉन आ गए। अब ये 27 न्यूट्रॉन्स जो हैं ये फर्दर जो है ये रेडियो एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे और एनर्जी क्या करते रहेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये बुक में लिखा हुआ है कि one nuclear reaction causes an average of 1 or more nuclear reaction, thus a self-propagating series of these reactions is achieved and is called fission chain reaction. The fact that fission reaction of uranium-235 give off more than 1 neutron on average has significant implications, as the fission of uranium-235 is initiated by the absorption of a neutron. So the neutrons given off by one fission reaction may cause additional fission reactions in other nuclei. If each of the neutrons emitted in the fission of uranium-235 is absorbed by another nucleus of uranium-235 and thus induce another fission process, it will result in the emission of the still more neutrons followed by more fissions, and so forth. As long as the average number of the neutrons available to produce new fissions is greater than 1 per reaction, the number of fissions grows with the time as shown in the figure. If we have such an event in uncontrolled way, it may produce huge amount of energy in very short time. In explosion of atomic bomb, we produce such an uncontrolled fission chain reaction. The nuclear reactors, on the other hand, release the energy from nuclear fission in a controlled manner. तो ये जो एनर्जी हासिल की जाती है ये कंट्रोल मैनर के अंदर हासिल की जाती है। तो इस तरह ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा है जी, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है जी, ये है न्यूक्लियर फ्यूजन, द प्रोसेस इन विच 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। वो वाला प्रोसेस जिसमें 2 न्यूक्लियाई आपस में जुड़ें और एक न्यूक्लियाई बना लें उसको क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियर फ्यूजन। जिस तरह फिशन में एक जो है वो स्प्लिट होता था 2 के अंदर और उससे एनर्जी बनती थी, इस तरह फ्यूजन के अंदर जो है वो 2 न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे और वो एक न्यूक्लियाई बनाएंगे और उससे क्या जनरेट होगी जी, एनर्जी जनरेट। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी कैसे जनरेट होती है। अब देखें, एक न्यूक्लियाई प्लस एक न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई आपस में मिले और इन्होंने सिंगल न्यूक्लियाई बना लिया, ठीक है। अब ये जो एक न्यूक्लियाई और एक न्यूक्लियाई, इनका जब हम मास निकालते हैं, ठीक है, इनका जो कंबाइन मास है वो ग्रेटर होता है सिंगल न्यूक्लियाई के मास से, ठीक है। तो ये जो मास के अंदर डिफेक्ट आया है, कमी आई है, ये मास जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें जी, एनर्जी में। ये जो मास के अंदर कमी आई है, ये जो मास है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। अभी हम इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं जी। अब ये देखें, ये प्रोटॉन साइकिल है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप दो जो हैं आपके पास प्रोटियम, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है। अब इसमें एक ही प्रोटॉन है और जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ मिलता है उससे क्या बन जाता है, H1 और 2, और उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन रिलीज़ होती है, ठीक है। फिर ये जो प्रोटॉन है ये जब कंबाइन होता है किसके साथ जी, ये ड्यूट्रियम के साथ जब कंबाइन होता है तो इससे क्या बन जाता है, हीलियम का आइसोटोप बन जाता है He2-3। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज रिलीज़ होती है। फिर ये जो 2 हैं हीलियम के आइसोटोप्स, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनसे हीलियम
He2 और 4 क्रिएट हो जाता है और इससे 2 प्रोटॉन्स रिलीज़ हो जाते हैं। और क्या क्या रिलीज़ होती है जी, उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेस। अब ये जो 2 बने हैं प्रोटॉन इसके साथ रिलीज़ हुए हैं, ये दोनों ये दोबारा कंबाइन होंगे और इस तरह ये रिएक्शन दोबारा इसी तरह ये चलता रहेगा और आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन और इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेस। आपके पास जो है ये एनर्जी जो है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अभी देखें इसको डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास एक ये है प्रोटॉन, ठीक है, और ये आपके पास एक प्रोटॉन है। ये 2 प्रोटॉन जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो ये क्या बना देंगे, ये आपके पास बना देंगे H12। तो ये क्या बना देंगे ये, ठीक है, ये प्रोटॉन कंबाइन हुआ और ड्यूट्रियम बना और एनर्जी रिलीज़ हुई इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब देखें, अब इधर भी ये एक हाइड्रोजन और एक अभी देखें इधर एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन जब आपस में कंबाइन होंगे तो इनसे क्या बन जाएगा, इनसे ड्यूट्रियम बन जाएगा। ठीक है, ड्यूट्रियम बन जाएगा और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो ड्यूट्रियम है इसके साथ जब एक और प्रोटॉन मिलेगा या प्रोटियम मिलेगा, अब इससे क्या चीज़ बन जाएगी, इससे हीलियम का आइसोटोप बन जाएगा। ठीक है, हीलियम का आइसोटोप बन जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। अब ये जो चीज़ बनी है ये आपके पास ड्यूट्रियम बना है। अब इस ड्यूट्रियम के साथ एक और जो है प्रोटॉन जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो इनसे क्या बन जाएगा, इनसे हीलियम का आइसोटोप बन जाएगा और एनर्जी आपकी रिलीज़ हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। अब ये जो 2 हीलियम के आइसोटोप्स बने हैं ये आपस में कंबाइन होंगे, ये आपस में क्या करेंगे जी, ये आपस में कंबाइन होंगे और इनसे क्या बन जाएगा, हीलियम He2 प्लस 1 प्रोटॉन प्लस एनर्जी आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी जी, रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह ये प्रोसेस जो है थ्रू आउट ये क्या रहेगा, चलता रहेगा। देखें, एक प्रोटियम कंबाइन हुए, क्या बना, ड्यूट्रियम बना, उससे एनर्जी रिलीज़ हुई इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन। इधर ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, इनसे क्या बना, ड्यूट्रियम बना, इनसे ड्यूट्रियम बना। जब ये ड्यूट्रियम एक और प्रोटॉन के साथ कंबाइन हुआ, हीलियम बना, हमारे पास हीलियम का आइसोटोप बना, इधर भी हीलियम का आइसोटोप बना। जब ये 2 आपस में क्रिएट होंगे तो ये हमारे पास बन गया और ये एक प्रोटॉन और एनर्जी, और ये 2 प्रोटॉन आपस में फिर कंबाइन होंगे और ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हम जो है एनर्जी हासिल कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए।